नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से तैयारी कर लो चैनल में। दोस्तों हम यहाँ लेकर आए हैं अपनी 12 क्लास टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट की जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो ये एपिसोड है 12 और इसका टॉपिक का नाम है आधुनिक काल, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं प्रगतिवाद युग। तो दोस्तों इससे पहले हमने बहुत सारे आधुनिक काल पर टॉपिक देखे थे। उससे पहले के बहुत सारे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारे टॉपिक थे हमने कंप्लीट किए थे, उन पर मॉक टेस्ट देखे थे, क्वेश्चन आंसर देखे थे। तो अगर आपने उन चीज़ों को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। उसके बाद चैनल के डिस्क्रिप्शन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों हमारे कम्युनिटी पोस्ट में बहुत सारे डेली क्वेश्चन अपलोड किए जाते हैं। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करते हैं तो वो पोस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ज़रूरी है कि आप सबसे पहले बेल आइकन मतलब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपको डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिलते रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने प्रगतिवाद युग की। प्रगतिवाद युग सन 1935 के आगे से, जो 1935 के आगे के कुछ वर्ष हैं वो प्रगतिवाद युग के वर्ष हैं। प्रगतिवाद मार्क्सवाद के आधार पर चलता है, जिसमें चेतना की प्रधानता है। ऐसा समझना चाहिए कि राजनीति में जो मार्क्सवाद है, काव्य में वही प्रगतिवाद है। प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। शुद्ध प्रगतिवादी कवियों के नाम हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन और गजानन माधव मुक्तिबोध आदि। प्रगतिवादी कविता पर जैसे मार्क्स का प्रभाव है, वैसे प्रयोगवादी कविता पर फ्रॉयड का। प्रगतिवाद को साम्यवाद का साहित्यिक संस्करण कहा जाता है। प्रगतिवाद का उदय छायावाद की समाप्ति काल मतलब 1936 के आसपास सामाजिक चेतना के साथ आरंभ हुआ। यह मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना और भावबोध को अपना लक्ष्य बनाकर चला। प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, अब यह चीज क्या है तो आपको मैं आगे हिंदी में बताता हूं। सन 1935 ईस्वी में एम फास्टर के सभापतित्व में लंदन में प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन, जिसे प्रगतिशील लेखक संघ कहा गया, नामक अंतरराष्ट्रीय संस्था का प्रथम अधिवेशन हुआ। यहीं पर भारतीयों में से कुछ समाजवादी विचारधारा वालों ने भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना की, जिसमें मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीर शामिल थे। ठीक है, वर्ष 1936 में सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में भी इस संस्था की शाखा खुली और प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। तो अगर बात आती है प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन या प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, तो 1935 ईस्वी में लंदन में हुई। ठीक है, अगर यह पूछा जाता है कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, तो याद रखिएगा 1936 ईस्वी में हुई, प्रेमचंद की अध्यक्षता में और लखनऊ में। ठीक है, और यह चीज है कि नहीं, मतलब यह पूछता है कि प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, तो 1935 में हुई। लेकिन यह पूछता है प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हुई, तो 1935 में ही हुई थी, लंदन में हुई थी प्रगतिशील लेखक संघ के साथ। लेकिन अगर यह पूछता है कि भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का जो प्रथम अधिवेशन है, जो प्रथम भारतवर्ष में जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1936 ईस्वी में सज्जाद जहीर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के साथ प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में हुआ था। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि 1935 में जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी लंदन में, उसी समय सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद ने इसकी स्थापना भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के नाम से की थी, वहीं लंदन में। फिर इसकी एक शाखा 1936 में सज्जाद जहीर और मुल्कराज आनंद के साथ किसकी अध्यक्षता में, प्रेमचंद्र की अध्यक्षता में लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ और यहीं इनकी एक संस्था खोली गई। चलिए फिर आगे चलते हैं। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्ति विशेषता क्या है? पहला है प्राचीन रूढ़ियों एवं मान्यताओं का विरोध, मानवतावादी प्रवृत्ति,
शोषक वर्ग के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति, नारी के प्रति परिवर्तित दृष्टि, मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना, ईश्वर के प्रति अनास्था। तो ये क्या थी? ये थी प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं। वैद्यनाथ मिश्र। बाबा के नाम से प्रसिद्ध कवि नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र था। ये प्रगतिवादी विचारधारा के कवि हैं। इनका जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी, बिहार की तरौनी नामक ग्राम में हुआ था। इनका निधन 5 नवंबर 1998 को ख्वाजा सराय, दरभंगा, जो कि बिहार में है, में हुआ था। तो इनके बारे में एक चीज ये पूछा जाता है कि बाबा के नाम से निम्नलिखित से कौन प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, बाबा के नाम से निम्नलिखित में नागार्जुन प्रसिद्ध है। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या है? तो नागार्जुन का वास्तविक नाम है वैद्यनाथ मिश्र। इन दोनों पे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है। फिर है, नागार्जुन ने 1935 में दीपक मासिक पत्रिका थी तथा 1942 से 1943 में विश्व बंधु साप्ताहिक पत्रिका है, इसका संपादन किया था। हिंदी साहित्य में इन्होंने नागार्जुन के नाम से तथा मैथिली में यात्री के उपनाम से रचनाएं की हैं। तो अगर यह पूछता है कि नागार्जुन नाम से निम्नलिखित में से किसने रचनाएं की हैं, तो याद रखिएगा बाबा ने, मतलब नागार्जुन ने। दूसरा, नागार्जुन ने किसमें? हिंदी साहित्य में नागार्जुन नाम से किया था। और वही मैथिली में किसमें किया था? यात्री नाम से, यात्री के उपनाम से। फिर है, नागार्जुन ने संस्कृत तथा बांग्ला में भी काव्य रचना की है। पत्रहीन नग्न गाछ मैथिली कविता संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, रत्नगर्भा, ऐसे भी हम क्या, ऐसे भी तुम क्या, पका है कटहल, भस्मांकुर, ये एक इनका खंड काव्य है। इनकी अन्य कृतियों में बलचनमा, रतिनाथ की चाची, कुंभीपाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे, तो ये इनकी कुछ अन्य कृतियां हैं। रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा हिंदी में प्रगतिवादी समीक्षा पद्धति के एक प्रमुख स्तंभ थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद डॉक्टर रामविलास शर्मा ही एक ऐसे आलोचक के रूप में स्थापित हैं जो भाषा, साहित्य और समाज एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। इनकी आलोचना प्रक्रिया में केवल साहित्य ही नहीं बल्कि समाज, अर्थ, राजनीतिक, इतिहास को एक साथ रखकर मूल्यांकन करते हैं। रामविलास शर्मा की समीक्षा कृतियों में विशेष उल्लेखनीय है प्रेमचंद और उनका युग 1953, निराला 1946, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1954, प्रगति और परंपरा 1954, भाषा और संस्कृत 1954, भाषा और समाज 1961, निराला की साहित्य साधना 1969। केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इनका पहला काव्य संग्रह है युग की गंगा, मार्च 1947 में प्रकाशित हुआ। केदारनाथ अग्रवाल ने मार्क्सवादी दर्शन को जीवन का आधार बनाकर जनसाधारण के जीवन की गहरी व व्यापक संवेदनाओं को अपनी कृतियों में मुखरित किया। केदारनाथ अग्रवाल के कविता संग्रह हैं, कौन कौन से हैं? फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, हे मेरी तुम, बोले बोल अबोल, जमुन जल तुम, कहे केदार खरी खरी, मार प्यार की थापे आदि। त्रिलोचन शास्त्री की कविता हिंदी के अलावा अवधी बोली मतलब पूर्वी हिंदी में भी है। त्रिलोचन का साहित्य पत्रकारिता से प्रारंभ हुआ और आगे चलकर वे हिंदी साहित्य के 3 प्रगतिशील कवियों में एक स्तंभ माने गए थे। त्रिलोचन जी ने अवधी में अच्छी रचना की है अमोल,
अमोल इनकी एक रचना है जिसमें 2700 बरवय है। गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध है। इनका जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश के एक कस्बे में हुआ था। ये अध्यापक, पत्रकार, विशिष्ट विचारक, कवि, कथाकार और समीक्षक के रूप में स्मृत हैं। इन्होंने अंधेरे में, इनकी एक रचना है अंधेरे में, कविता की लंबी व्याख्या करते हुए अस्मिता की खोज की है। अस्मिता की खोज की बात उठाई है। इनके अन्य काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, अंतरदर्शन, आत्मसंवाद, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, चंबल की घाटी में आदि। कामायनी एक पुनर्विचार नामक आलोचना ग्रंथ के लेखक भी गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध ने कामायनी एक अध्ययन के नाम से आलोचना पुस्तक पांडुलिपि लिखी थी, लेकिन वह प्रकाशित होकर बाजार में नहीं आई। इसी पुस्तक को उन्होंने संशोधित और परिवर्तित करके कामायनी एक पुनर्विचार 1961 के नाम से प्रकाशित किया। भारत इतिहास और संस्कृति मुक्तिबोध के जीवन की एक उल्लेखनीय पुस्तक है जो मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा सेकेंडरी स्कूल के छात्रों के लिए प्रकाशित हुई है। प्रगतिवाद पर महत्वपूर्ण तथ्य। बुंदेलखंडी लोक शैली में लिखी गई सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी अपने समय में काफी प्रसिद्ध हुई थी। भारतीय तटरक्षक सेना ने 28 अप्रैल 2006 को सुभद्रा कुमारी चौहान के राष्ट्र प्रेम की भावना को सम्मानित करने के लिए अपने तटरक्षक जहाज का नाम सुभद्रा रखा था। भारतीय डाक तार विभाग ने 6 अगस्त 1976 को सुभद्रा कुमारी चौहान के सम्मान में 25 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया था। रेणुका दिनकर जी का प्रथम काव्य संग्रह है। उर्वशी दिनकर जी का दूसरा विशिष्ट प्रबंध काव्य है। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के प्रगतिवाद पर आधारित जो हमने डिटेल में देखा। अब दोस्तों, अगली वीडियो का जो हमारा टॉपिक होगा वो है आधुनिक काल के अंतर्गत प्रयोगवाद व नई कविता। तो दोस्तों, इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसे लाइक भी ज़रूर करें। तो दोस्तों, अभी हम बहुत सारे प्रश्नोत्तर भी करने वाले हैं। जो भी हमारे टॉपिक कंप्लीट होते जा रहे हैं उन पर आधारित हम प्रश्नोत्तरी भी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले टॉपिक में अगली वीडियो के साथ। इस वीडियो को देखने, लाइक और शेयर करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।